कि भाई कथा में आने से कौवे कोयल हो जाए? हाँ, ठीक से समझना, कौवों का शरीर नहीं बदल जाता, स्वभाव बदल जाता, गुण बदल जाता। अब कोयल इतनी प्यारी लगती है और कौवे इतने खराब लगते हैं, क्यों? कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, केवल मीठे बोल सुनाकर जग को बस में कर लेती। कोयल की अच्छाई क्या है? बोले बोलती बहुत अच्छी, बड़ा मीठा बोलती। कोयल बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बोलती रहे। कितना प्यारा कुहू बोलती है वो। और कौवे सिर पर बोलने लग जाए तो लगता है पत्थर मारकर भगाओ, इतना कड़वा बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते, बड़े कर्कश बोलते हैं। ऐसे लोग समाज में जो कौवे की भांति जब भी बोलते हैं जहर ही बोलते हैं, ऐसे लोग भी यदि भागवत जी का आश्रय करने लग जाएं तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं ऐसे लोग भी कोयल की तरह मीठा बोलना शुरू कर देते हैं। ये कथा का प्रभाव है। और बगुला जो है वो पाखंड का प्रतीक है, जो दिखावा बहुत करते हैं, पाखंड बहुत करते हैं। समाज में आजकल भक्ति के नाम पर पाखंड बहुत चलता है, बहुत पाखंड। इतने पाखंडी लोग भक्ति के मार्ग पर आ गए हैं ना। वैसे कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर में मेहमान आ जाए ना तो इतनी तेज तेज चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ताकि मेहमान को सुनाई पड़े कि भगत है। क्या पाखंड चल रहा है, क्या ढोंग चल रहा है। हाँ, मैं कहीं कदाक में था, शायद राजस्थान की बनी घटना, तो किसी सेठ जी के घर पर मेरा उतारा था, तो मैं ऊपर वाले मंजिल पर रुका था और उनकी फैमिली नीचे रहती थी। तो सुबह सुबह 4 बजे वो गायत्री मंत्र पढ़ते थे ना कि न उठना हो तब भी उठना पड़े, इतने चिल्ला, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। मैं एकदम उठकर बैठ जाऊं कि हो क्या गया ये। तब ध्यान आता था कि वो सेठ उठ गया लगता है 4 बजे। तो मैंने एक दिन उसकी घरवाली को पूछा कि माता, ये सेठ जी कितने साल से गायत्री मंत्र कर रहे? अरे बोले बापू, जब से आप आए ना, परसों से शुरू हुआ। आपको सुनाने के लिए कर रही है। मैंने कहा देवता तेरे चरण किधर, मुझे सुनाने के लिए? कमाल है। ये भक्ति नहीं है प्यारे, ये पाखंड है। ऐसे लोग भी यदि भागवत का आश्रय करने लग जाएं तो बगुले की जगह वो भी हंस हो सकते हैं। ये भागवत जी का प्रभाव है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मरार। कौवे कोयल बन सकते हैं, ये पक्की बात है, लेकिन शर्त यह है कौवे कथा में आए तो सही। हाँ, पत्रकार भाई ने एक बार मेरे से पूछा था कि बापू आजकल इतनी कथाएं हो रही हैं, टीवी चैनलों पर भी देखो कथाओं की बाढ़ आ गई है, फिर भी समाज में पाप नहीं रुक रहा है, लोग वैसे के वैसे और पापी होते चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसमें कथा तो प्रभाव देखो अपना रखती है, कथा प्रभावहीन हो गई ऐसा नहीं कह सकते आप। कथा कौवे को कोयल बना देती है, यह पक्की बात है, लेकिन शर्त यह है समाज के कौवे कथा में आना तो शुरू करे। कथा में तो पहले से जो कोयल है वही लोग आते हैं, कौवे तो आते ही नहीं। यदि कौवे आ जाएं तो कथा का दावा है कि कौवों को भी वह कोयल बनाने का सामर्थ्य रखती है। ऐसा कथा का प्रभाव है।
काक हो ही पिक बकऊ मरा। और देखो पूरे भगवत गीता का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उससे जो फल प्राप्त होता है ना, वो भागवत का एक मंत्र पढ़ लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत ये कथा। और अभी गान कर ही रहे थे सनत कुमार, इतने में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। एवं नगाह श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभाया आश्चर्यमेकं समभूतदानी तदुच्यते संशीलु शौनकत्वम्। नारद जी ने देखा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। आश्चर्य हुआ नारद जी को। भक्ति मैया को छोड़कर आए थे वृंदावन में, और कथा कहां हो रही है? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में। नारद जी ने देखा, अचानक एक प्रकाश का पुंज उतरा और ध्यान से देखा तो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, कौन है उसमें? स्वयं भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई। जो दोनों पुत्र उसके बूढ़े हो गए थे और बेहोश पड़े थे, वो दोनों पुत्र केवल जगे ही नहीं बल्कि युवान हो गए। तरुणों गृहीत्वा, क्या भागवत जी का प्रभाव! नारद जी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, और बल्कि वो प्रकट ही नहीं हुए, हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथैति नामानि मुहुर्ग बदन्ति। नारद जी ने कहा, धन्य है श्रीमद्भागवत। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।